अच्छा ये देखो कितनी अच्छी ठाकुर जी ने व्यवस्था बनाई है ना, हमको भविष्य नहीं बताया हमारा। ये हम पर ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है, कभी सोचा आपने? अगर हम सबको अपना भविष्य पता लग जाए तो सोचो क्या होगा। जो वर्तमान है वो जीना हमारा दुर्भर हो जाएगा। क्यों? भविष्य में अभी तो देखो निश्चिंत बैठे, हमें ये भी नहीं पता अगले क्षण हमारा क्या होगा, कल क्या होगा हमारा, कल लॉस होगा प्रॉफिट होगा, जिएंगे मरेंगे, अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, इसलिए चैन से सो जाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि 3-4 दिन बाद हमारी मृत्यु है, 3-4 महीने बाद हमारी मृत्यु है, तो 3-4 महीना खराब। ठाकुर जी ने व्यवस्था बड़ी सोच समझ के बनाई है, पर हम फिर भी जबरदस्ती बोले महाराज हमारा भविष्य बता दो, गुरु जी हमारा भविष्य बता दो क्या होगा। अरे ठाकुर जी ने कुछ सोच समझ के व्यवस्था बनाई है, मत जानो कुछ भी, उसके भरोसे जियो। जन्मपत्री से ही चिंता चालू हो जाती है कि ये बड़ा होके बच्चा पता नहीं क्या बने। एक महिला गर्भवती थी तो पति पत्नी बैठ करके बातचीत कर रहे थे। पत्नी बोली बोले हम लड़का को डॉक्टर बनाएंगे। पति बोला ना ना हम डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हम तो उसको पायलट बनाएंगे। पत्नी बोली ऐसे कैसे, हमने जब कह दिया जहाज में बड़ा खतरा है हम तो डॉक्टर ही बनाएंगे। पति बोला ना हम ऐसे नहीं बनने देंगे, डॉक्टर दिन भर बेचारे मेहनत करते, हम तो पायलट बने। दोनों में झगड़ा, मेरा बच्चा मैं कैसे नहीं बनाऊंगी। पति बोला मेरा भी तो बालक है, हम भी तो बनाएंगे। ऐसे करते करते झगड़ा बढ़ा, झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा तलाक तक बात आ गई। कोर्ट में पहुंचे, जज साहब ने पूछा बोले झगड़ा काहे का है? बोले जी ये कह रही है कि हम डॉक्टर बनाएंगे और ये कह रहा है जी हम पायलट बनाएंगे। तो जज साहब बोले एक काम करो ना, एक काम करो बच्चे को ही बुला लो, उसी से पूछ लो उसको क्या बनना है। तो अब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अच्छा उनको किसी ने ज्योतिषाचार्य ने बता दिया था कि तुमको लड़का होगा बेटा होगा, जन्मपत्री में ऐसा बता दिया। तो जब जज साहब ने पूछा कि भाई बच्चा को ही बुला के उसी से पूछ लो कहाँ है बच्चा, तो एक दूसरे का मुंह देख के बोले अभी तक तो महाराज जन्मपत्री में ही है, बस अभी तो जन्मपत्री में, और यहाँ तलाक तक बात पहुंच रही। बताओ। तो कहने का मतलब भैया ठाकुर जी ने हमारा भविष्य ना बता के हम पर बहुत बड़ी कृपा करी। हमें पता लग जाए हमारा कोई संबंधी रिश्तेदार, हमें बिजनेस पार्टनर हमें धोखा देने वाला है, कोई अपना आसपास का धोखा देने वाला, तो हमारी सब पर शक की निगाहें जाएंगी, सबको हम गलत दृष्टि से देखेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब ढक के रखा, कुछ मत जानो, कुछ न पता रहे, बस आज में जियो, वर्तमान में जियो, आज में जीते रहो। ये कृपा है ठाकुर जी के हम पे। पर हम जबरदस्ती भविष्य जानना नहीं। आज भगवान ने हमें जीवन देकर हम पर सबसे बड़ी कृपा करी है। और भैया कई लोग समझते हैं कि पता नहीं भगवान की कृपा क्या होगी क्या होगी। एक बात बताएं आपको, आज के इस कली काल में संसार में कोई नशे में पड़ा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई किसी पार्टी में जाकर के अपना समय बिता रहा है। ऐसे समय में अगर आप 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पटियाला में इस हॉल में बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुन पा रहे हो ना, ये आप पर ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। ये सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कोई कृपा हो नहीं सकती। इस कथा से अलग भले ही हमारा जीवन कैसा भी हो, देखो यहाँ जितने बैठे ना सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तहस नहस चल ही रहा होगा, ये गारंटी है। कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ पचड़े में फंसे होंगे, कहीं लगे होंगे, वो चलता रहेगा। पर इस 2-3 घंटे जब आप बैठते हो ना यहाँ पर, आप ऐसा समझो जैसे कोई तपता हुआ धूप में, तेज धूप में, गर्मी से एकदम पसीने से लथपथ, और फिर एकदम आकर के कोई टंकी के नीचे, शावर के नीचे खड़ा होके पानी में, जल में जब स्नान करता है तो वो ठंडक जो से प्राप्त होती है ना, वो ठंडक यहाँ संसार से तपे हुए जीव जब आकर के भगवान की कथा से जुड़ते हैं तो ठाकुर जी की कथा उनको ठंडक देती है।
इस कथा से क्या मिलेगा, क्या फल होगा, क्या, ये सब छोड़ दो। यहां अगर तुम्हारे हृदय को ठंडक मिल रही ना, शांति मिल रही है, बस। और भागवत जी से फल मिलेगा ये सोचना ही नहीं, क्योंकि भागवत जी स्वयं अपने आप में एक फल है। जन्म जन्मांतर युग युगांतर आपने जितने अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य किए होंगे, उनका फल ये है कि आज यहां बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो। ये फल है। भागवत जी अपने आप में एक फल है। भगवान की कथा अपने आप में एक फल होता। तो भविष्य नहीं जानना बेहतर है, अच्छा है। राजा परीक्षित को पता लग गया 7वें दिन मृत्यु है, पर समझदारी देखो, मृत्यु के बाद भी राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए, घबराए नहीं, सीधा संतों की शरण में गए। जानते थे कि संतों की शरण में सही मार्ग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। और अब 7 दिन बचे हैं, तो कोई तो घूमने की तैयारी करता है, कोई शादी की तैयारी करता है, कोई नौकरी की तैयारी करता है। राजा परीक्षित ने कहा हम मरने की तैयारी करेंगे 7 दिन। और एक बात और आपको बोल दें, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो, वैसे तो नहीं लगेगा, आप सब अच्छे लोग हैं, पर यहां जितने लोग बैठे हैं ना, सबको हमेशा मरण की तैयारी करते रहना चाहिए, मृत्यु की तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई गारंटी नहीं कि ये बड़ा आदमी बनेगा नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है राजा नेता बनेगा ना बनेगा, कोई गारंटी नहीं बिजनेसमैन बनेगा ना बनेगा, कोई गारंटी नहीं कोई बड़ी डिग्री लेगा ना लेगा, पर ये गारंटी है कि ये एक दिन मरेगा जरूर, है कि नहीं? इस चीज की सबको गारंटी है। और जिन चीज की गारंटी नहीं उनकी हम इतनी तैयारी करके रखते। घर में सीसीटीवी कैमरा किस लिए लगाते हैं? दुकान में सीसीटीवी किस लिए लगाते हैं? बोले चोरी ना हो जाए। चोरी होगी ही जरूरी थोड़ी है, पर ना हो जाए इसकी संभावना के लिए हम कैमरा लगा के रखते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके लिए ये एक रास्ता है, संभावना है, बस निश्चितता नहीं है, श्योरिटी नहीं है। लेकिन जिस चीज की श्योरिटी है, जिस चीज की 100% गारंटी है, उसकी तैयारी नहीं करते। जिस चीज की हमें पता है कि हमें मरना ही है, ये कोई संभावना नहीं है, 50-50 नहीं है कि पता नहीं मरेंगे या शायद ना भी मरे, ऐसी संभावना नहीं, श्योरिटी है, मृत्यु होगी। जिस चीज की 100% गारंटी है उसकी हम तैयारी नहीं करते। अच्छा, एक बात और कहें, इसमें एक चीज और जोड़ दें। मृत्यु की तैयारी तो हुई हो, मृत्यु की तैयारी में एक चीज और सोचनी चाहिए। वैसे हमारे हाथ में वो है नहीं, पर प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जन्म कहां हुआ हमारा ये हम तय नहीं कर सकते, पर हमारी मृत्यु कहां हो ये कोशिश करना चाहिए कि हम प्रार्थना करें भगवान से कि मृत्यु हमारी इस जगह हो। और मृत्यु हो तो कहां हो? ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, मैं ब्रजभूमि में जब हूं। ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, ताकि तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। मृत्यु आएगी तो कम से कम अच्छा ब्रज रज मुझे स्पर्श करने को, और मुझे जाने में कि वृंदावन की माटी को छू के मैं गई। जिस भी धाम में आपकी श्रद्धा हो, बोले ठाकुर जी ऐसी कृपा करना जब मैं मरूं तो कम से कम उस जगह मरूं, कम से कम जगह ना हो तो आपको याद करता। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। संसार में जब कभी कभी हम कोई घटनाएं देखते हैं, बिल्डिंग में आग लगी 50 लोग मर गए, जहाज गिरा 250 लोग मर गए, नाव डूब गई 100 लोग मर गए,
रोड एक्सीडेंट हुआ, वहां चले गए। कैसी कैसी मृत्यु संसार में होती है। पर हे प्रभु, हमारी मृत्यु तब हो जब हमारा मन आप में लगा हो, हमारा स्मरण आप में लगा हो। ये मरण की तैयारी है भैया। जीवन में दो ही चीज तो सबसे जरूरी है, और ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है, जन्म और मरण दोनों हमारे हाथ में नहीं। अच्छा, ठाकुर जी ने एक व्यवस्था बनाई, एक किताब बनाई, एक नोटबुक बनाई। उस नोटबुक का पहला पन्ना, लास्ट पन्ना दोनों ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, यानी जन्म और मृत्यु लिखी जा चुकी है। पर ठाकुर जी ने बीच के सारे पन्ने खाली छोड़ दिए। एक राजा के 3 पुत्र थे, तो राजा को निर्णय करना था कि इन तीनों में से गद्दी किसको दी जाए। राजा कहता कि बड़ा पुत्र है इसलिए इसे गद्दी दी जाए, नहीं, जो योग्य होगा हम उसे देंगे। तो राजा ने उन तीनों को एक परीक्षा दी, परीक्षण के लिए कार्य दिया। तीनों को 3 कक्ष दिए, कमरे दिए, और कहा इन तीनों कमरों को लोगों से और खासकर युवाओं से पंजाब की धरती पर जब हम आते हैं तो हम ये बात हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कहीं कहीं यहाँ की जो युवा पीढ़ी है किस तरह नशा, किस तरह ड्रग्स, किस तरह गलत कामों में। खैर ठाकुर जी की कृपा रही, कुछ संत महापुरुषों की कृपा रही कि अब युवा पीढ़ी थोड़ा परिवर्तित हो रही, जाग रही, क्योंकि धक्के खा लिए ना दुनिया में, सब नशे करके देख लिए, कुछ मिला नहीं। गुरु नानक देव ऐसी कृपा करो भैया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथों ने कहा कि ये ठाकुर जी का दिया गया प्रसाद है। अब आप मान लो आप मंदिर गए, बिहारी जी गए, बिहारी जी जाकर के आपको पुजारी जी ने खूब बढ़िया डलिया की प्रसादी दी, राधा रमन जी की कुलिया आपको प्रसादी मिली, और आपने लेकर के जैसे बाहर आए कूड़ादान में जाकर के डब्बा में फेंक दिया। ये मूर्खता नहीं है क्या? लेकिन यही चीज हम भी तो कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हमें शरीर प्रसाद रूप में दिया है, कृपा के रूप में दिया है। ये हमारी मेहनत से नहीं मिला, ये हमारे बल से नहीं मिला। ठाकुर जी जब रीझ जाते ना तब कृपा करके मनुष्य बनाते हैं कि चल जा, तुझे एक मौका दिया मानव बन, प्रसाद है ये मेरा। हमने क्या किया उस प्रसाद को, मनुष्य जीवन को संसार के गंदे क्रियाओं में, कामों में लगा करके उसको नष्ट कर दिया। बचपन बीत गया पढ़ाई में, जवानी बीत गई कमाई में, और बुढ़ापा बीत गया दवाई में। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। बाबा कबीर कहते हैं, कबीरदास जी का एक भाव है, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। बचपना कैसे बीता? गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते खेलते घर वाले भी बोल रहे, अरे बच्चा है ना, खेलने दो, ये तो उम्र है खेलने की। चलो अच्छा है, खेलते रहे। थोड़ी सी आयु बढ़ी, ले भैया अब समय आ गया भजन का। बोले ना ना, अभी ये कोई भजन का समय थोड़ी, ये कोई उम्र है भजन की। अभी तो इसको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बढ़िया शिक्षा दिलवाओ, पढ़ेगा लिखेगा, बढ़िया नामी आदमी बनेगा। चलो पढ़ा लो, पढ़ लिख लिए, अब भैया थोड़ा भजन में लग जाए। अभी तो गृहस्थी की जिम्मेदारी शुरू हुई है इसकी, अभी तो इसको अच्छे से कमाने दो बढ़िया, अभी तो ब्याह होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर उनको संभालेगा, तब जाकर के जिम्मेदारी पूरी होंगी। अच्छा ठीक है जी, वो भी कर लो। वो भी कर लिया, ग्रस्त बन गया, ग्रस्त में सब परिवार बाल बच्चे हो गए। बोले अब भजन में लग जाए। बोले अरे नहीं, अभी तो माँ बाप बना है, अभी तो बच्चों को
बड़ा बनाना, इसको जिम्मेदार बनाना, फिर उसमें लग गए। यात्रा बहुत लंबी है, अंतिम समय तक भी कबीरदास जी कहते हैं, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन